नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की फिर से एक और खबर परिषदीय विद्यालयों की। और मैटर वही कि कोई चीज़ फंसी है, कोई ना कोई यहाँ मैटर फंसता ही रहता है। तो ये कोई अब नई खबर सी नहीं लगती है, पर खबर क्या है तो परिषदीय शिक्षकों के समायोजन में फंसेगा पेच। अब देखिए, उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा परिषद एकमात्र ऐसा विभाग है जहाँ पर तरह तरह के आदेश आते रहते हैं, लेकिन उस पर क्रियान्वयन होता ही नहीं है। अभी आप देख सकते हैं, प्रमोशन का मुद्दा अटका ही हुआ है, समायोजन का मुद्दा अटका ही हुआ है। फिर से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के फॉर्म की बात चल रही है। जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र पहले मना कर दिया था, उनको अनिवार्यता से भेजा गया है। अंतर जनपदीय म्यूचुअल वाले जो आए हैं वो कोर्ट चले गए हैं। पता नहीं कितने प्रकार के केसेस, कितने प्रकार के मैटर फंसे हुए हैं, और एक और मैटर फंसने वाला है। पूरी खबर पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो सूबे में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के चलते शिक्षकों के समायोजन में पेंच फंसने के आसार हैं। इसका मुख्य कारण कॉमर्स को विज्ञान गणित में शामिल करना है और 30 सितंबर के बजाय 31 मार्च तक के पंजीकृत छात्रों के आधार पर समायोजन किया जाना है। विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो पहले समायोजन में 30 सितंबर तक के पंजीकृत छात्रों की संख्या मानी जाती थी, लेकिन अब 31 मार्च तक के पंजीकृत छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों में समायोजन किया जाएगा। मार्च में प्राथमिक में कक्षा 5 और उच्च प्राथमिक में कक्षा 8 के छात्र बाहर हो जाते हैं। शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होने के चलते छात्रों की संख्या स्कूल में कम होना लाजमी है। छात्र संख्या कम होने पर उन विद्यालय के शिक्षकों का समायोजन किसी अन्य विद्यालय में हो सकता है। फिर वह शिक्षक इस प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती देने के लिए बाध्य होगा। जूनियर हाई स्कूल में यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के इस बार कॉमर्स से स्नातक शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर सब्जेक्ट मैपिंग में गणित विज्ञान में दिखाया गया है, जबकि उनकी नियुक्ति सामाजिक विषय के शिक्षक के तौर पर होती है। इसके चलते समायोजन का लाभ न पाने वाले विज्ञान गणित शिक्षक प्रक्रिया को चुनौती दे सकते हैं। अब देख सकते हैं एक और बात, शिक्षक अधिकतम 25 स्कूल को भर सकेंगे। तो जिस विद्यालय में वर्तमान में शिक्षकों की संख्या मानक से अधिक है, उन्हें कम शिक्षक वाले स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसमें भी ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में ही समायोजन होगा। शिक्षक समायोजन के लिए अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के निर्देशानुसार अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की कम शिक्षकों वाले स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए, पूरा मैटर को ध्यान से समझ लेते हैं कि मामला कहाँ पे फंसने वाला है। देखिए, मामला फंसेगा दो मैटर पे। सबसे पहली बात तो 31 मार्च की जो संख्या ली जा रही है, अब इस बात को विभाग पता नहीं किस तरीके से सोचता है और देखता है। अब 31 मार्च को जो बच्चे कक्षा 5 पास कर गए, अब एक मोटी मोटी बात मानिएगा, किसी विद्यालय में मान लीजिए 60 बच्चे थे और कक्षा 5 में ही अकेले 15 से 20 बच्चे थे। अब कक्षा 5 के बच्चे जैसे ही 31 मार्च को पास हुए, अब विद्यालय की संख्या गिरकर हो गई वहीं करीब मान लीजिए 60 से 40 हो गई या 45 हो गई। अब पहले के मानक के हिसाब से तो वहाँ पर 3 टीचर मौजूद हैं, लेकिन अब क्या होगा, 31 मार्च के हिसाब से देखा जाए तो एक शिक्षक उसमें से सरप्लस हो गया। अब मान लेते हैं हमारे विशिष्ट शिक्षा विभाग में अब सितंबर तक बच्चों के नामांकन होते हैं। मान लेते हैं फिर से 20 से 22 बच्चों का नामांकन हो जाता है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के पूरे सत्र में देखा जाए तो इन महीनों में मान लेते हैं 20-22 बच्चों का एडमिशन हो गया। अब क्या होगा, फिर से वहाँ पर एक शिक्षक की जो पद है वो फिर से सृजित हो जाएगा, लेकिन आपने तो 31 मार्च मानकर उसको बाहर कर दिया है। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, पहले जब आप छात्र संख्या समायोजन में सितंबर ही मांगते थे, तो इस बार मार्च क्यों मांग लिया गया, ये भी एक मुद्दा फंसेगा, पक्का फंसेगा ये जाके। और जब बात करेंगे कॉमर्स वाले शिक्षकों की, तो बात बिल्कुल सत्य है, जब उनको नियुक्ति दी गई थी तो वो आर्ट्स साइड से आते थे, इवन पीटीसी भी उन्होंने कला साइड से ही करी है। अब भाई जब आप समायोजन कर रहे हैं तो उसके पहले आपने मानव संपदा पोर्टल पर इन शिक्षकों को साइंस साइड में दिखा दिया है। टेक्निकली यहाँ पर भी पॉइंट फंसेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो बात समझने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे देखा ही जाएगा,
क्योंकि मामला कहीं गड़बड़ होगा तो कोर्ट जाना तो तय है, जैसे कि बाकी सभी जो आदेश आए हैं वो कोर्ट में ही अटके हुए हैं। बात ये है कि कैसे अधिकारी कार्य करते हैं, क्या उनका कार्य करने का तरीका है, क्यों हर बार ऐसे आदेश आते हैं जो कोर्ट में चैलेंजेबल हैं, या फिर ऐसे आदेश क्यों आते हैं कि वो शिक्षकों को या कर्मचारियों की फीडबैक को ना समझकर अपने मनमानी तरीके से आदेश छाप देते हैं। इस पर सरकार को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। किसी भी सरकार की बात करें, अगर उसके कर्मचारी उससे खुश नहीं हैं तो वो सरकार की विफलता है। अगर सरकारी कर्मचारी अपने ही विभाग के आदेशों में सिर्फ उलझा रहेगा तो वो कार्य क्या करेगा और उसके हितों का भी क्या होगा। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए कि भाई कैसे आप इतने बड़े अधिकारी बनकर ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि या तो वो आपस में क्लैश हो रही हैं या तो वो जाकर कोर्ट में फंस जा रही हैं। और नीति बनाने से पहले क्या आप किसी से सलाह नहीं करते हैं कि अगर इस तरह का आदेश आता है तो क्या किसी कर्मचारी के साथ अहित तो नहीं होगा। इन सभी मुद्दों को समझकर ही कोई आदेश जारी करना चाहिए। ये बेसिक शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, यहाँ पर लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं। एक आदेश इन लाखों कर्मचारियों के सपने या उनके जीवन शैली को बदल सकता है। इसीलिए उम्मीद है कि इस पर एक्शन फिर से होगा, सोचा जाएगा समायोजन कैसे किया जाए। और अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने से पहले हर हाल में समायोजन कर लीजिए, वरना फिर बच्चे म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा के शिक्षक अपने नए विद्यालय पहुंचेंगे, आप कह देंगे भाई कक्षा 5 बच्चे पास कर गए हैं, अब यहाँ पर छात्र संख्या कम हो गई है तो अब आप तो आते ही सरप्लस हो गए। इस तरीके से चीज़ से बचना चाहिए। शिक्षकों के हितों का भी सोचना चाहिए, क्योंकि भाई वो अपने मन पसंदीदा विद्यालय समायोजन माफ़ करिएगा म्यूचुअल लेके पहुँचा है, अब उसको वहाँ से आप हटा देंगे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हैं सरकार कितने स्ट्रिक्टली लेती है, या अधिकारी इसमें कुछ बदलाव करते हैं, या ऐसा ही कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। जो भी होगा वो इस चैनल से देखे मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट का आपने वीडियो देखी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।